आपको बताऊंगी पैटेलोफेमरल डिस्फंक्शन के बारे में। अब हमारे पास पैटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम को जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि पटेला होती क्या है और ये पेन जो है, ये डिस्फंक्शन या ये जो सिंड्रोम है, ये किन पेशेंट्स में मोस्टली होता है। पैटेलोफेमरल पेन डिस्फंक्शन और सिंड्रोम में मोस्टली हमारे पास जो यंग एडल्ट हैं उनके अंदर पेन आती है। जो नॉर्मली अगर हमारे पास 50 से पीछे बिलो अगर हमारे पास आए, तो अगर हमारे पास कोई 25 ईयर्स या 30 ईयर्स का कोई भी आ रहा, कोई भी यंग एडल्ट आ रहा है, वो हमें ये कह रहा है कि मुझे मेरे घुटने में दर्द है, तो यकीनन उसके घुटने में दर्द की अगर एक जो वजूहत है उसमें से ये भी हो सकता है कि उसकी जो ये पटेला है, जो पैटेलोफेमरल जो उसका जॉइंट बन रहा है, उसके अंदर कोई डिस्फंक्शन आ रहा है। क्योंकि मोस्टली हमारे पास बूढ़ों में या 50s के बाद जो पेन आती है नॉर्मली, वो आती है हमारे पास डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से, कि हमारे पास जो हमारे जो घुटने होते हैं, जो नी जॉइंट्स हैं, उनके दरमियान स्पेस कम हो जाती है और वही सब प्रोसेस जो ओए में होता है वो उसके अंदर स्टार्ट हो जाता है डीजेनरेशन का। लेकिन अगर हम बात करें यंग एडल्ट्स की, तो उनके अंदर पेन आने की क्या वजूहत है। यंग एडल्ट्स में तो डीजनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता, उनके अंदर देखा जाए तो उनकी एक्सरे में फाइंडिंग्स में ऐसी कोई स्पेस कम नहीं होती और इस तरह के कोई भी जो है हमें साइंस नहीं मिलते, लेकिन उनको भी पेन आती है, इंटीरियर नी पेन आती है। अब उसमें हमारे पास यंग एडल्ट्स में पेन की वजह क्या होती है, उसमें हमारे पास मोस्टली जो एक फैक्टर होता है वो होता है पैटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम का। अब जो हमारे पास पैटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम है, इसमें हमारे पास एक्चुअली जो यंग एडल्ट्स हैं, अगर देखा जाए तो उनको जो पेन आती है वो आती है इंटीरियर साइड पे। वो किस साइड पे आती है, इंटीरियर साइड पे। जो हमारे पास फ्रंट है, जो हमारे जो नी साइड, जो नी का फ्रंट है, जो हमारे पास पटेला बोन है, उसके नीचे पेन आती है। पूरी पटेला के अराउंड उसकी जो निचली साइड है, वहाँ पे जो है उनको पेन आती है। ठीक हो गया। लेकिन अगर हम देखे जाए ओए के केस में, तो ओए के केस में उनको जो पूरा जो ज्वाइंट है उसके अंदर जो है वो पेन आती है, क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन होती है, उसके अंदर जो स्पेस है वो कम हो जाती है। इसके अलावा उसके अलग फाइंडिंग्स हैं, उसके अलग सिम्टम्स हैं। अब इसमें जो पेन आती है वो होती है इंटीरियर साइड पे, फ्रंट साइड पे, इंटीरियर नी पेन। इंटीरियर नी पेन इसका जो मेन है वो है इसका जो सिम्टम है। अब अगर हम देखा जाए, सबसे पहले हम देखते हैं पटेला का फंक्शन। अब पटेला क्या होती है, ये अल्लाह पाक ने एक ऐसी बोन बनाई है, एक सिसामॉइड बोन है। ठीक है, एक सिसामॉइड बोन है इन द एक्सटेंसर इन द पटेला टेंडन। तो इसमें हमारे पास इसका रोल क्या होता है कि जब भी हमारी नी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है, तो ये नी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के अंदर जो है ना, इसमें इसकी मूवमेंट होती है। अब जब भी हमारे पास ये फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है हमारी फीमर है और ये हमारे पास जो है वो टिबिया है। अब जब हमारे पास फीमर और टिबिया की मूवमेंट होती है, तो उसमें जो पटेला होती है वो भी मूव करती है। जब हम फ्लेक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो पटेला है वो हमारी नीचे की तरफ जाती है, डाउनवर्ड जाती है फेमरल जो हमारा कंडाइल होता है इंटरकंडाइलर ग्रूव में। और जब हमारी एक्सटेंशन होती है, हम टांग को सीधा करते हैं, तो जो पटेला है वो अपवर्ड्स मूव करती है इंटरकंडाइलर ग्रूव में। आप तो इसका हमारे पास जो एक्सटेंसर मूवमेंट ऑफ क्वाड्रिसेप मसल है, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये हमारे पास हमारी एक्सटेंशन मूवमेंट को और हमारी नी की मूवमेंट, नी की फ्लेक्शन एक्सटेंशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डिस्फंक्शन आया है, कोई भी इसकी जो नीचे कार्टिलेज है उसकी वजह से फ्रिक्शन आ रही है, या इसका कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या होगा, हमारा पैटेलोफेमरल पेन आना शुरू हो जाएगी। जो हमारी फीमर, क्योंकि ये फीमर और हमारी जो पटेला है ऊपर बोन, ये उनके दरमियान बनता है। ये पटेला बोन हो गई, ठीक है, ये होगी हमारी फीमर बोन। ठीक है, तो इनके दरमियान ये इस तरह जॉइंट बनता है फीमर और पटेला का। अब इसमें जब कोई भी प्रॉब्लम आएंगी इस जॉइंट के अंदर, तो जब भी हम मूवमेंट करेंगे जिसमें हमारी नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगी, तो उसमें पेन आएगी। अब इसमें हमारे पास मोस्टली जो पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं वो क्या आते हैं, पेशेंट हमें आके क्या बताता है। एक तो वो कहता है कि मुझे अंदर वाली साइड पे पेन आ रही है, और मुझे जो आगे वाली साइड है नी की, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द आ रही है। उसकी जो वो एज होगी वो भी हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट जो है अडल्ट होगा, वो हमारे पास यंग होगा। ठीक है, यंग अडल्ट होगा, 50s के बाद नहीं, बल्कि 50s to 40s से जो पीछे होगा, बिलो एज का होगा, उसमें पेन आएगी। एक तो ये। दूसरा जो है उसमें जो है वो कहेगा कि जब भी मेरी बेंडिंग होती है, जब मैं नी को फ्लेक्शन एक्सटेंशन में लेके आता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल सिटिंग पोजीशन में आता हूँ, फ्लेक्स नी के साथ सिटिंग टू स्टैंडिंग करता हूँ, तो उसमें क्या होता है, उसको पेन आती है। और दूसरा क्रक क्रक की आवाज़ आती है, कोई क्रैपिटस या पॉपिंग जो है साउंड्स वो उसको आते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब भी पटेला जो है उसके नीचे हमारे पास एक कार्टिलेज होती है।
ठीक है, जो कि उसकी फ्रिक्शन को कम करती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, इसका मैकेनिज़्म दरअसल क्या है पैटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम का, इसमें हमारे पास जो है वो मेल अलाइनमेंट भी होना शुरू हो जाती है इन फ्यूचर जो है वो क्यों होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे पास ये हमारे पास अगर फीमर बोन है, ये उसकी लैटरल साइड है और ये उसके पास मीडियल साइड है। अब मीडियली हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो हमारे पास वीएमओ है वास्टस मीडियालिस ओब्लिकस जो मसल है, और जो लैटरल साइड पे हमारे पास वास्टस लेटरालिस और जो हमारे पास लैटरल रेटिनेकुलम है। अब होता ये है कि वो जो है उनकी टाइटनेस होना शुरू हो जाती है, इसमें मसल इम्बैलेंस आना शुरू हो जाता है। लैटरल साइड वाले मसल्स टाइट हो जाते हैं और अंदर वाली साइड वाले मसल जो है वो वीक हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो पटेला है जब भी ऐसे जब उसकी मूवमेंट होगी, तो जब भी हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम जब भी एक्सटेंशन करेंगे, फ्लेक्शन से एक्सटेंशन करेगा वो, तो क्या होगा, उसकी जो पटेला है उसकी मूवमेंट नहीं होगी, जो कि उसने सेंटर में मूव करना था वो नहीं करेगा, बल्कि थोड़ा सा वो अपनी मूवमेंट से डिस्प्लेस भी हो जाएगा लैटरली, क्योंकि लैटरल मसल्स हैं उसको वो बाहर की तरफ खींचेंगे और वो अपनी जो उसकी प्रॉपर मूवमेंट नहीं होगी तो उसकी फ्रिक्शन होगी, तो फ्रिक्शन की वजह से उसको जो है वो पेन आना शुरू हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास पेशेंट क्या करेगा, कहेगा कि मुझे क्रैपिटस और पॉपिंग साउंड्स भी आती हैं जब भी मैं मूवमेंट करता हूँ, ठीक है। और दूसरा इसका जो मेन जो फैक्टर है वो हमारे पास है स्टेयर क्लाइंबिंग है। कहेगा जब भी मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ उतरता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द आती है, स्पेशली जब मैं नीचे की तरफ आता हूँ, जब मैं सीढ़ियाँ उतरता हूँ डिसेंडिंग में, तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन आती है। ये उसके मेन जो है वो 2 सिम्टम्स होंगी। अब ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और कौन से लोगों में ज़्यादा होता है, वो हमारे पास मोस्टली जो जंपिंग करते हैं, जिनकी जंपिंग एक्टिविटीज़ हैं या रनिंग करते हैं काफ़ी ज़्यादा, मीन्स कि वो जो ओवर यूज़ करते हैं, जो अपने मसल्स का ओवर यूज़ करते हैं, जंपिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, स्क्वैटिंग करते हैं, जिनमें नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन ज़्यादा होती है, साइक्लिंग करते हैं, तो उनके अंदर जो है ये, क्योंकि इसमें सब में जो हमारा नी का ओवर यूज़ हो रहा है, भागने में, दौड़ने में, स्क्वैटिंग में, साइक्लिंग में, इन सब में जो है क्या हो रहा है, ओवर यूज़ हो रहा है। ठीक हो गया। इसके अलावा आ जाती है हमारे पास एक और इसमें आता है, वो हमारे पास है नीलिंग पोजीशन। वो हमारे पास कौन सी पोजीशन है, नीलिंग। जो ज़्यादातर गर्ल्स या जो भी अडल्ट्स नीलिंग पोजीशन में रहते हैं, जो घुटनों के बल बैठते हैं, जिस तरह हाउसमेट्स नी भी जिसे हम कहते हैं, हाउसमेट्स नी भी होती है, जो घर की ख़वातीन जो घर में काम करने वाली आती हैं, वो क्या करती हैं कि ज़्यादातर घुटनों के बल बैठ के वो जो है काम करती हैं फर्श पे। तो उनमें क्या होता है, वो जो पोजीशन है नीलिंग वाली पोजीशन 1990 जो, उसमें क्या होता है हमारे पास नीलिंग में प्रेशर और स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है पटेला पे, और ये जो है पैटेलोफेमरल डिस्फंक्शन या पैटेलोफेमरल पेन जो है शुरू हो जाती है। तो एक हो गया नीलिंग पोजीशन। इसके अलावा हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं मैं तो जंपिंग नहीं करता इतनी, मैं तो भागता दौड़ता नहीं हूँ, मेरी नॉर्मल लाइफ है, मैं नीलिंग में भी नहीं होता, मुझे क्यों पेन आती है। उसको पेन इस वजह से आती है, फॉर एग्जाम्पल जो फीमेल्स होती हैं ज़्यादातर उनको ये पेन आती है। फीमेल्स में क्यों आती है, क्योंकि उनके अंदर एक तो हमारे पास जो सिटिंग पोजीशन है वो ऐसी होती है कि वो लेग क्रॉस करके बैठती हैं, टांग पे टांग रख के बैठती हैं। तो जब टांग पे टांग रख के बैठेंगी तो क्या होगा, जो बटेला है उसके ऊपर सारा स्ट्रेस पड़ेगा, पटेला पे सारा स्ट्रेस आएगा, तो उसमें हमारे पास वही वहाँ पे पेन, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग और सब कुछ जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा आती है हील्स। आप जो हाई हील्स पहनती हैं उनके अंदर भी क्या हो जाता है, मसल इम्बैलेंस आ जाता है। वही कि जो लैटरल रेटिनेकुलम है, लैटरल साइड के मसल्स हैं वो टाइट हो जाएंगे, जो वीएमओ है, मीडियल स्टेबलाइजर्स हैं, वो वीक हो जाएंगे। तो उनकी वीकनेस और उनकी जो है वो टाइट हो जाएंगे, उस वजह से इम्बैलेंस होगा और जो है वो हमें पेन आना शुरू हो जाएगी। तो अब हमारे पास ये था सारा इसका पैटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम कि किन में होता है, और इसका हमारे पास इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि इसमें क्रैपिटस वगैरह होता है, स्टेयर क्लाइंबिंग में ज़्यादा पेशेंट को पेन आती है, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें पेन आती है। फीमेल्स में ज़्यादा होता है क्योंकि वो क्रॉस लेग करके बैठती हैं, हील्स यूज़ करती हैं। अब इसका मैनेजमेंट क्या है, इसकी मैनेजमेंट भी बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग है। जो इसका डिस्फंक्शन है जिसकी वजह से हो रहा है, इसमें जो मैंने सारा बताया कि लैटरल साइड के मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वीएमओ जो मीडियल साइड के हैं वो वीक हो जाते हैं, तो इसका जो प्रोटोकॉल चलेगा ट्रीटमेंट का वो उसी अकॉर्डिंग ही चलेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइजेज बताऊँगी कि जो हम इसके अंदर करवाते हैं इसकी पेन को सेटल डाउन करने के लिए और पेशेंट को दोबारा रिटर्न टू नॉर्मल लाइफ की तरफ लाने के लिए। थैंक यू सो मच।